नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स सूजी फरे। ये फरे बिना झंझट झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो फरे बनाने के लिए हमने लिया है, यानी कि फरे की स्टफिंग करने के लिए हमने चना भिगो दिया था और चने को भिगोकर हमने ले लिया है। तो आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से चने भिगो लीजिए। चने से ही हम स्टफिंग करेंगे सूजी के फरे को। तो पहले सबसे क्या करते हैं, मिक्सर जार में चने को हम डाल लेते हैं। उसके साथ हम मिर्ची डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में मैंने डाला है 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ हमने यहाँ पर डाली है। तो इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा ही हम तैयार करेंगे, यानी कि बहुत पतला हमें पानी डाल के इसे नहीं तैयार करना है। बढ़िया सा आप देख सकते हो किस तरह का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने पानी बहुत थोड़ा सा नाम मात्र पानी इसमें डाला था और इस तरह से ये पीस के तैयार हो गया। तो बहुत जल्दी पीस जाता है और बहुत ईजिली पीस जाएगा ये। ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें पड़ती भी नहीं है। तो इस तरह से हमने गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार कर लिया। इसे ले लेते हैं एक बाउल में और इसमें डाल लेते हैं लगभग 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। साथ ही इसमें डालेंगे हींग ज़रूर डालिए इसमें। और अब डाल लेते हैं लगभग आधा से एक चम्मच आप डाल लीजिए, जितना मतलब ज़रूरत हो उसी हिसाब से। थोड़ा सा जीरा मैंने यहाँ पे डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लिया है और इस तरह से डालते हुए इन सभी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसे हम ढक के अभी एक तरफ करते हैं। और अब चलते हैं सूजी फरा बनाने के लिए। तो सूजी को हम पहले डो के रूप में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख लिया है और उसमें हमने डाल लिया है पानी। तो 1 कटोरी सूजी से हम डो तैयार करेंगे सूजी का। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला है और साथ ही थोड़ा सा हमने नमक भी डाल लिया है। और लगभग आधा चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल लिया है। वैसे ऑप्शनल है चिली फ्लेक्स डालना, अगर पसंद हो तो आप ज़रूर डाल लीजिए और नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी को डाल दिया है और लगभग 2 से 2.5 कटोरी हमें पानी भी डालना है। तो सूजी कोई मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर डाल लिया है हमने 2 चम्मच के लगभग ऑयल डालने से क्या होता है, सूजी थोड़ा चिपकता नहीं है कढ़ाई में और इस तरह से एक डो तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही चलाते हुए पकाना है और लो फ्लेम पे ही इसे जब तक ये अच्छी तरह से ये गाढ़ा ना हो जाए, डो के जैसा ना हो जाए, इसे तब तक हमें चलाते हुए बराबर इसको कर लेना है। कढ़ाई में नीचे लगना नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसे बराबर चलाते रहना है। और आप देख सकते हो कि ये गाढ़ा हो चुका है सूजी मेरी पूरी तरह से। थोड़ा सही से और हम पकाएंगे कुछ सेकंड के लिए और ये बढ़िया सा एक डो के रूप में हो जाएगा। बहुत जल्दी ये हो जाता है, इसलिए इस समय गैस का फ्लेम हमें लो करके ही करना होता है। तो ये हमारा तैयार हो गया है, इसे हमने उतार लेना है। तो कढ़ाई से हम बाहर निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसको कुछ देर के लिए हम ढक देंगे। ढक इसलिए देंगे कि सूखे नहीं सूजी और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो जब सहने लगेगा हाथ तब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हमें इसका एक चिकना डो के रूप में कर लेना है, यानी मैश कर लेना है, ताकि बढ़िया सा ये सॉफ्ट डो बन जाए। तो इसे सबसे पहले चिकना कर लेते हैं और इसे करेंगे एक तरफ और साथ में ले लेते हैं जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है उसे भी। और अब इसको हम फरा बनाएंगे। सूजी के डो से थोड़ा थोड़ा हम पोर्शन लेते हुए लोइयाँ तैयार कर लेंगे, हाथ में ऑयल लगाते हुए, ताकि हाथ में चिपके नहीं। वैसे चिपकता नहीं है, बहुत बढ़िया ईजिली ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जितने बड़े फरे आपको बनाने हो उस हिसाब से आप इसकी लोइयाँ तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले इसकी लोइयाँ कुछ हम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे या तो बेल के बनाइए आप, जिस तरह से आपको सही लगे, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसी हिसाब से इसे बेल लीजिए, या फिर हाथ पे ही इसे फैला लीजिए। ईज़िली ये हाथ पे ही फैल जाता है। हल्का सा इस तरह से दबाते हुए हम इसको पूड़ी का शेप दे देंगे। तो ये बहुत जल्दी ईज़िली इस तरह से बन के तैयार हो जाता है और ये फटेगा भी नहीं। वैसे बेलन से भी आप इसे बेल के बना के तैयार कर सकते हो, ये नहीं फटेगा। ऑयल लगा के आप बेलेंगे
तो ये इजीली बेला जा सकता है और बढ़िया सा ये फरा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्टफिंग इसमें डालकर हमें इसे फरे का आकार दे देना है दबा के। दूसरा भी इसी तरह से बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये फैल भी जा रहा है हाथ पे ही, क्योंकि जो हमने डो तैयार किया है ना, बहुत सॉफ्ट डो तैयार किया है, तो इसलिए ये बन जाता है आसानी से। थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे स्टफिंग को और फिर इसे हम दोनों हाथ से दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे, उंगली से अंदर कर लेंगे इसके स्टफिंग को और बढ़िया सा ये फरा हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने सारे फरे को तैयार कर लेना है। आप चाहे तो चने की जगह आप चने का दाल यूज कर सकते हो या फिर आप किसी भी दाल से इसे बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो ये हमने तैयार कर लिया है कुछ, और अब चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। तो मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में पानी रख लिया था, तो पानी ज़्यादा ही रखिए और उसके ऊपर जैसे ही बॉयल आने लगे हमें इसको स्टीम करने के लिए रख देना है। तो जाली पे मैंने पहले से ही ऑयल लगा लिया था, उसके बाद मैंने इसमें फरे को डालकर और इसको अब स्टीम करने के लिए हम छोड़ देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये फरे अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे हमारे फरे। तो इस तरह से 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फरे हमारे बढ़िया से ये स्टीम हो चुके हैं, उस पर शाइनिंग सी आ जाती है, चमकने लगता है। तो ये हमारी पहचान होती है फरे तैयार होने की। तो हमने इसे उतार लिया है नीचे और इसे थोड़ी देर छोड़ के थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमें इस स्पैचुला से इस तरह से छुड़ाते हुए सारे फरे को निकाल लेना है। बाकी फरे को भी हमने इसी तरह से स्टीम होने के लिए रख देंगे और उसे भी इसी तरह से हम स्टीम करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे बच गए थे सूजी के डो, उसे हमने सिंपल ही बॉल्स बना के छोटे छोटे रख लिए हैं, वो भी बढ़िया से स्टीम हो जाएगा उसके साथ। और अब क्या करते हैं, दूसरी कढ़ाई लेते हैं और उसमें हम लगभग 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच लगभग जीरा, आधा चम्मच छोटा वाला राई है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल को भी डाला है। तो इस तरह से डालने के बाद हमें इसे फ्राई कर लेना है, इसे हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे कड़ी पत्ते का भी यूज कर सकते हो तड़का देते समय, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये मेरे फरे भून चुके हैं, ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती हम इसमें डाल देते हैं जिससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे भून के तैयार कर लिया है। साथ ही हम इसे अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो मैं फरे को सर्व कर रही हूँ, अचार वाला कुच्चा मैंने जो तैयार किया था उसी के साथ इसे हम सर्व करेंगे। आप कोई भी अपने पसंद के चटनी केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बन के तैयार होता है और आप इसे चाय के साथ एंजॉय करिए या फिर लंच में बनाइए, जब भी मन करे आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये सूजी फरा रेसिपी बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है ये, क्योंकि हम इसे स्टीम के द्वारा बनाते हैं और इसमें कम ऑयल का यूज़ होता है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और इसे सर्व करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।